Assalamu alaikum, dear student, 10th class. Today our topic is types of operating system. Operating system are designed according to the needs of the device and work it perform. Each type serves a different purpose and is optimized for specific task. ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है कि डिवाइस के अकॉर्डिंग, मतलब जो डिवाइस है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म कर सके. ईच टाइप्स ऑफ द डिफरेंट पर्पस एंड इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क. हर जो टाइप है उसका एक मकसद होता है, एक डिफरेंट पर्पस होता है दूसरी डिवाइस से, और हर डिवाइस अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अपने टास्क को परफॉर्म करवाती है. फर्स्ट टॉपिक है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोसेस डाटा एंड रिस्पॉन्ड विद इन अ स्ट्रिक्ट time limit known as deadline. It is used where even a teeny delay can cause system failure serious consequence. अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इसके अंदर टाइम की लिमिट लग दी जाती है, मतलब आपको एक डेडलाइन दे दी जाती है कि आपने इस टास्क को इतने टाइम में परफॉर्म करवाना है. अगर उसमें डिले आता है तो आपका क्या करता है, सारे का सारा सिस्टम के फेल होने का भी खर्चा होता है, आपका सिस्टम जो है वो करप्ट हो सकता है उसकी रीज़न की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट है की फीचर. प्रोसेस टेक immediately as they arrive without long waiting time. की फीचर्स के अंदर क्या है कि प्रोसेस जो है वो इमीडिएटली टाइम लेते हैं, जितने टाइम में वो क्या कर देते हैं, अराइव कर देते हैं विदाउट लॉन्ग वेटिंग टाइम. जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड होता रहेगा वैसे वैसे हमारा जो प्रोसेस टास्क है वो जैसे जैसे अराइव होगा, मतलब जैसे ही कोई टास्क दिया जाता है, असाइन किया जाता है, उसके बाद उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस टास्क को परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट हमारा फीचर है यूज्ड इन क्रिटिकल सिस्टम सच एज एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल रिपोर्ट. क्रिटिकल सिस्टम को यूज़ किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइसेस के लिए, यानी हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट सिस्टम्स में अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं. सेकंड टॉपिक है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्मॉल एंड हाईली efficient operating system efficient operating system built into a specific device to control only the function it needs. It is not meant for general purpose for computing but is optimized for one task or small set of tasks. Embedded operating system छोटा और एक हाईली एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप यूज़ करते हैं डिवाइसेस के अंदर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए. इसका मतलब ये नहीं कि ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, बल्कि ये किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं. अब उसके की फीचर्स क्या है, की फीचर्स ये है कि लिटिल मेमोरी को यूज़ करता है, पावर लिटिल ले लेता है, अगर आपकी पावर लो भी हो तो वो उसको भी कंटेन करके अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म करवा लेता है. और परमानेंटली आपकी डिवाइस के अंदर जो भी डाटा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो परमानेंटली स्टोर होता है. अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, होम अप्लायंसेज में, जैसे कि माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, प्रिंटर, स्मार्ट टीवीज एंड एटीएम्स, डिफरेंट मशीन्स में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज सपोर्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क ऑपरेटिंग. नेटवर्क जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आप सिंपल कह सकते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद जो सिस्टम बनाते हैं वो नेटवर्क है. तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, मल्टीपल कंप्यूटर्स को नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, फाइल्स को, प्रिंटर्स को, इंटरनेट कनेक्शंस को यूजर्स के दरमियान विंडोज के थ्रू मल्टी पॉइंट सर्वर. आगे की फीचर्स क्या है कि ये कम्युनिकेशन पे फोकस करता है, कोऑर्डिनेशन, मतलब अगर डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो हर कंप्यूटर की एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सके. अब यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफिस में यूज़ किया जाता है, स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, डाटा सेंटर्स में यूज़ किया जाता है. जैसे एक स्कूल की कंप्यूटर लैब है, वहाँ पर स्टूडेंट्स डिफरेंट कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, लेकिन जो उनका सेम सर्वर, एक ही सर्वर पे सारे का सारा डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. लास्ट वन टॉपिक हमारा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइस. इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर टच स्क्रीन यूज, बैटरी सेविंग एंड मोबाइल एप्स. की फीचर्स सपोर्ट वायरलेस क्रिएटिविटी, कैमरा, सेंसर्स एंड ऐप स्टोर्स वेयर यूज स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस. अब आप यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, एक तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको आप स्मार्टफोन के लिए यूज़ करते हो, टैबलेट के लिए यूज़ करते हो, और दूसरी हैंड
हेल्थ डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को। हमारे इसके क्वेश्चंस बन रहे हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर आप ये एक्सप्लेन कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर स्पेसिफिक टास्क तक। नेक्स्ट है व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा पॉइंट आपने लिखना है शॉर्ट में। इसके की फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं, यूज्ड इन भी पूछा सकते हैं, पूरा पॉइंट आपने करना है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें ये कंप्लीट आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी शॉर्ट नोट आ सकता है आपके पास। थर्ड वन शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और फोर्थ वन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक आपने अच्छे से लर्न भी करना है और इसके जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे राइट भी कर लेने हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।